वेलकम टू अलमोक्सन इंस्टीट्यूट। इससे पहले हमारी उर्दू डिज़ाइनर पे 4 क्लासेज हो चुकी। उर्दू डिज़ाइनर के जितने भी बेसिक टूल थे उनके बारे में पढ़ लिया, सीख लिया। इस वीडियो में कि हम अपने जो लिखा हुआ होता है टेक्स्ट, उसके ऊपर बॉर्डर कैसे देते हैं, उसको एचडी कैसे बनाते हैं और उसको स्ट्रोक कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने उर्दू डिज़ाइनर को ओपन करके साइज सेलेक्ट कर लेना। जब आप साइज सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना। जब यहाँ से मैं कुछ लिखता हूँ, जिसको स्ट्रोक देना और जिसको बॉर्डर देना, यहाँ से मैं कुछ लिख लेता हूँ। यहाँ से मैंने अपना नेम लिख लिया। यहाँ से अब अगर मैं फ़ॉन्ट चेंज देना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको फ़ॉन्ट भी दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एचडी बनाने के बारे में देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो गोल लफ्ज़ लिखे होते हैं, गोल नेम का लिखा हुआ होता है, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, वो कैसे लिखे जाते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। यहाँ से जब इसकी तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से कन्वर्ट टू शेप का ऑप्शन भी नज़र आ जाएगा और रजिस्टर का ऑप्शन भी। यहाँ पे जो रजिस्टर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसको आपको नहीं करना है क्लिक। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से एडिट का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। यहाँ से तब्दील करें, ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। कलर दे दिया। अब यहाँ से आपने मज़ीद इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एम्बोस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जब एम्बोस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने शो होगा। यहाँ पे आपको साइज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपने साइज़ इसका 7 या 8 कर देना। ये देख सकते हैं मैंने इसका 7 या 8 कर दिया है। यहाँ से आपने इसको सेट कर लेना। यहाँ से अब आपने कलर आपने ऐसा देना कि अगर जो कलर पहले से दिया हुआ है उससे जो नॉर्मल कलर है उससे थोड़ा हल्का कलर है वो आपने यहाँ से दे लेना। ये देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा हल्का कलर दिया है तो अभी ऐसा हो गया। यहाँ से मैं इसको अभी बैकग्राउंड जाकर चेंज करता हूँ। अभी इसका मैं बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज किया। अभी आपको थोड़ा सा अच्छा नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ से मैं इसको आउटलाइन देता हूँ। यहाँ से आपने अभी बॉर्डर नहीं देना बल्कि आपने आउटलाइन देनी है। यहाँ से मैं आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ। ये वाइट किया, ये देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का हो जाएगा। ये फर्स्ट बॉर्डर जो देना है इस तरह आप दे सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप साया देना चाहिए यानी कि स्ट्रोक देना चाहिए तो यहाँ से आपको साया का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप स्ट्रोक भी दे सकते हैं। अगर आपने डबल आउटलाइन लानी है या ट्रिपल लानी है तो इसके लिए दोबारा से आपने रजिस्टर इफेक्ट पे दोबारा क्लिक करना है। इसको जब आप दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने इसी तरह ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से आपने दोबारा आउटलाइन पे क्लिक करना है तो डबल आउटलाइन आपके सामने लग जाएगी। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं डबल आउटलाइन यहाँ से लग चुकी है। इसके साथ आप जब दोबारा से स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा उठा उठा नज़र आ जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ से मैं इसको करता हूँ, ये कलर ब्लैक किया और यहाँ से आपको उठा उठा नज़र आ रहा है। यहाँ से मैं दोबारा से इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। 2 आउटलाइंस नज़र आ रही होंगी। फर्स्ट नंबर पर आपको कलर नज़र आ रहा है जो रेड कलर है, उसके साथ आपको जो वस्ट आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है वो आपको वाइट नज़र आ रहा होगा, ब्लू कलर का लाइन नज़र आ रही होगी। यहाँ से आपने इसका जो है बढ़ा भी सकते हैं सॉफ्टनेस और कम भी कर सकते हैं। कि हम जो नाम लिखते हैं जिसमें एक नाम बड़ा होता है, कुछ छोटे होते हैं, साइडों पे जो अलकाबात दिए होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो वो कैसे लिखा जाता है और क्या तरीका। उसके 2 तरीकाकार होते हैं। एक तो ये है कि आप टेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ से एक नाम लेकर आएँ। अगर आपका नाम बड़ा है तो आपने एक लेकर आएँ, उसका साइज़ बड़ा रख लें। उसके बाद दूसरा लेकर आएँ, उसका साइज़ थोड़ा छोटा रख लें। उसके आगे जब आप जाएंगे तो इस तरह छोटे जो अलकाबात हैं वो छोटे कर लें, जो मेन नेम है वो आप बड़ा कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि एक दफ़ा आप टेक्स्ट पे जाएं और यहाँ से आप नाम लिख लें। मैं यहाँ से नाम लिख लेता हूँ। उसके बड़ा सा नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से आप देखते हैं कि दरमियान से जो बड़ा नाम है उसको कैसे बड़ा करना है और साइडों पे से कैसे छोटा करके इसको बॉर्डर देना और डबल आउटलाइन देकर इसको स्ट्रोक कैसे देना है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मल्टीपल टेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको वर्ड बाई वर्ड मिल जाएगा, यानी कि एक एक अल्फाज जो आपका लिखा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप उसको बड़ा भी कर सकती हैं, उसको स्ट्रोक दे सकती हैं, उसको कलर दे सकती हैं, उसको ऊपर नीचे कर सकती हैं। मैं सबसे पहले यहाँ से अपना जो नेम है और दोबारा से वापस जाता हूँ। यहाँ से इसकी जो दरमियान से इसको मैं कम कर देता हूँ, किस स्पेस को कम कर दिया है। अब यहाँ से मैं दोबारा मल्टीपल स्टाइल पे जाता हूँ। तो मेन नेम है उसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ से मैंने मेन नेम जो है उसको बड़ा कर लिया है और जो साइडों पे है वो नाम थोड़े छोटे हो गए हैं। यहाँ से मैं अगर फ़ॉन्ट इनका चेंज करना चाहूँ तो फ़ॉन्ट वगैरह सबका चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, को मोहम्मद लिखा नज़र आ रहा होगा। यहाँ से मैं दोबारा जाता हूँ, हरकत का ऑप्शन मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ या इससे थोड़ा इसका साइज़ भी बड़ा कर लेता हूँ। साथ आपको कादरी नज़र आ रहा होगा। यहाँ से मैं इसको इधर ही रहने देता हूँ। इसके साथ जो वर्ड लिखा हुआ है इसको मैं दोबारा से एक हरकत पर जाता हूँ, यहाँ से इसको ऊपर कर लेता हूँ। ऊपर करने के बाद यहाँ से मैं दोबारा इसको इसके ऊपर ले आ जाता हूँ। आप नाम को बड़ा और साइडों से छोटा कर सकते हैं। यहाँ से आप दोबारा इसी तरह आपने रजिस्टर पे जाना है और रजिस्टर पे जाने के बाद यहाँ से आपने इसको शेप में कन्वर्ट कर लेना है। शेप में जब कन्वर्ट कर लेंगे दोबारा से उसी तरह आपने इसका कलर अगर देना चाहें तो आप इसको कलर भी दे सकते हैं और इसको दोबारा से आप आउटलाइन देना चाहें तो आउटलाइन भी दे सकते हैं। ये देख सकते हैं मैं आउटलाइन दी। अब दोबारा अगर आप 2 आउटलाइन देना चाहते हैं तो यहाँ से आप दोबारा रजिस्टर करना है। रजिस्टर दोबारा करेंगे तो यहाँ से आपको दोबारा आउटलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा या दोबारा आप आउटलाइन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से अगर स्ट्रोक देना चाहें तो पे क्लिक करके इसको स्ट्रोक वगैरह भी दे सकते हैं। देखते हैं पिक्चर को फिदर कैसे किया जाता है। मैं एक पिक्चर लेकर आता हूँ गैलरी से। अलमोक्सन इंस्टीट्यूट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करके साथ लगे नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने जितने भी ग्राफिक्स रिलेटेड वीडियो वो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे।
एक गैलरी से पिक्चर लेकर आ गया हूँ। अब साइडों पे आपको कटा कटा नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोई भी पिक्चर होती है, उसका बैकग्राउंड होता है, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना होता है, यानी कि उसको पीएनजी में लेकर आना होता है। अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना आपको नहीं आता तो इसके लिए आप हमारे चैनल पे विजिट करें और वहाँ पे फर्स्ट नंबर आपको वीडियो मिलेगा बैकग्राउंड रिमूव का। वहाँ पे आपको 2-3 तरीकाकार बताए गए हैं बैकग्राउंड रिमूव करने का। अच्छी तरह अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, ये मैंने जो पिक्चर लाई है इसका बैकग्राउंड रिमूव है, लेकिन साइडों पर आपको कटी कटी नज़र आ रही है, ना ही तो ये शेप में शामिल हो रही है, यानी कि आपकी पोस्ट में शामिल होगी। तो आपने यहाँ से स्क्रॉल करते जाना। यहाँ पे अगर आपको ज़बान उर्दू की हुई है तो यहाँ पे आपको फीदर का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप फीदर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपकी पोस्ट जो है इसके अंदर इंटर हो जाएगी, जो भी आपकी पोस्ट होगी। यहाँ से आपको टॉप का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से अगर आपके ऊपर से तस्वीर कटी कटी नज़र आ रही है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे आपको 4 ऑप्शन मज़ीद मिल जाएंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं का। जब आप ऊपर पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर से कभी भी जो है फीदर नहीं होगा। ये नीचे से मैं किया तो नीचे से जो है फीदर कटा कटा नज़र दोबारा से आ रहा है। यहाँ से मैं नीचे से दोबारा से कर लेता हूँ, यहाँ से साइज़ पे क्लिक करता हूँ। जब आप साइज़ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आप यहाँ से इसकी जितनी ज़्यादा सॉफ्टनेस बढ़ाएंगे तो यहाँ से इतना ही ये तस्वीर के अंदर ऐड हो जाएगा। उसे तस्वीर को ब्लर करने का तरीका और तस्वीर को पोस्ट के अंदर शामिल करने का तरीका, ये देख सकते हैं मैंने तस्वीर को भी ब्लर कर लिया है और यहाँ से इसको इसके अंदर इंटर भी कर लिया है। अगर आपकी तस्वीर का कलर ब्लैक है या आपकी तस्वीर साफ नहीं, यहाँ पे एडजस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं सबसे पहले आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपकी इसकी ब्राइटनेस को भी बढ़ा सकते हैं, इसके साथ आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर तस्वीर का बिल्कुल आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 नंबर पे ऑप्शन है, यहाँ से आप इसका कलर वगैरह मजीद बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं जब इसको जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका कलर वगैरह चेंज होता जाएगा। ये यहाँ से मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ये देख सकते हैं ये कलर इसका इस तरह का हो गया। दोबारा से मैं इसको करता हूँ ब्लर। अगर करना चाहूँ तो दोबारा से नीचे जाऊँगा, आपको ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप अपनी पिक्चर को ब्लर भी कर सकते हैं। ये ब्लर का ऑप्शन है, कोई भी चीज़ आप ब्लर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ब्लर कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल पर विजिट करके वहाँ से भी आप हमारी जो पहली क्लासेस की वीडियो है वो देख सकते हैं। इसके बाद आने वाली वीडियो में पोस्टर बनाने के बारे में सीखेंगे।